Hello everyone, welcome to the session. We are going to cover some literature MCQs, which are the backbone of any competitive exam, be it UGC NET, COET, TGT, PGT और any other exam. और आपके concepts को deep करेंगे, sharp करेंगे, आपको एक step और close लेकर आएंगे success से. तो आइए बढ़ते हैं अपने इस session की तरफ. इन वीडियोस को करवाते हुए बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक फील आता है क्योंकि बहुत ही सालों से चल रहे हैं जब से मैंने लगभग आप सबके लिए वीडियोस बनाना शुरू किया था। तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगी जब तक पॉसिबल रहेगा। न्यू बैचेस फॉर्म किए जा रहे हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप में से जो भी एडमिशन चाहता है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कॉन्टैक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला सवाल, it dissolves, diffuses, dissipates in order to create. In this statement, it stands for what? Correct answer is secondary imagination. एक होती है primary imagination, एक secondary imagination. The concepts given by S.T. Coleridge, the leader of romantic era. Primary imagination universal है, सबके पास होती है. Secondary imagination makes artistic creation possible. It requires an effort of the will and conscious effort. Works upon what is perceived by primary imagination. Primary imagination हमें एक raw material provide करती है, लेकिन secondary selects and orders that raw material, reshape करती है, remodel करती है, object को beautify करती है, and simplistic है. ये word भी उन्होंने use किया था, and simplistic. word मैं आपको दे रही हूँ, and simplistic, जिससे कि डिसॉल्व होते हैं हमारे आइडियाज, डिफ्यूज होते हैं, डिसिपेट्स होते हैं. किसी क्रिएटिविटी में सेकेंडरी इमेजिनेशन इज एट द रूट ऑफ ऑल पोएटिक एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, देयर ओरिजिन एंड द चेंजेस ऑफ फॉर्म एंड मीनिंग. Etymology. That is the right answer. Etymology is considered to be the scientific study of the origin and evolution of a word's semantic meaning across time, including its constituent morphemes and phonemes. Morpheme, phoneme ये हम अपने previous videos में MCQs के through cover कर चुके हैं, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि सभी videos देखिए, आपको सारे literary concepts धीरे धीरे समझ आने लगेंगे. The sounds p, b, m are referred to as alveolus, dentals, bilabials और affricates. इन सब की बात भी मैंने अपने बहुत से वीडियोस में की है लिंग्विस्टिक्स के. अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ समझना आसान लैंग्वेज में तो एक कमेंट कर दीजिए. आई विल गिव यू द लिंक टू ऑल दैट प्लेलिस्ट. बाइलेबियल है हमारा यहाँ पर आंसर. बाइलेबियल आर द साउंड्स जिसमें क्लोज्ड लिप के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है. बोलकर देखिए एंड थिंक अबाउट द वर्ड्स लाइक पैट. जब आप पैट बोल रहे हैं लिप क्लोज हो रहा है. पैट बोल रहे हैं ब साउंड, लिप क्लोज हो रहा है. मैट बोल रहे हैं म साउंड, लिप क्लोज हो रहा है. सो दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड विद क्लोज्ड लिप्स. Sounds that involve the lips are called bilabial sounds. Allophones are variants of the same morpheme, syllable, phoneme, or word. Allophones are linguistically non-significant variant of each phoneme sound, you can say in simple language. ट का साउंड देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. व्हेन यू से ट इन हिट, राइट, chip and little, अगर सही से एक प्रोनाउंसिएशन करनी है नेटिव स्पीकर की तरह तो हिट में बड़ा ही क्लियर ट का साउंड आएगा. टिप में इट विल इंक्लूड, अगर आप ठीक से बोलते हैं टिप तो स्लाइटली थ का साउंड इंक्लूड होगा इसके अंदर. एंड लिटिल, लिटिल जब आप बोलते हैं तो स्लाइटली ड का साउंड इंक्लूड होता है ट साउंड के साथ. हिट, टिप, लिटिल. तो आप देख रहे हैं कि साउंड वही है ट साउंड, लेकिन स्लाइट वेरिएशन
हो रहे हैं उसमें. These slight variations are called allophones. Phonemically, they are considered to be the same sound, although they are different phonetically in terms of aspiration, voicing, and point of articulation. आप पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन फील करके देखिए. जब आप हिट बोलेंगे तब आपकी ट बोलते हुए टंग अलग पोजीशन में होगी. जब बोलेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. लिटिल में जब आप ट का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपकी टंग की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन डिफरेंट रहेगा. The relation between the English word friend and the German word Freund would make the two words cognate, synonym, homonyms, or approximates. Cognates. Cognate words are the words in different languages that share a common ancestor, meaning they evolved from the same root word once upon a time. They often have similar sort of spellings, pronunciation, and meaning. Though this can, sometimes diverge over time. For example, the English word brother and the German word Bruder are the cognates. Both have the same meaning, almost a similar kind of pronunciation and spelling, but they belong to different languages from the same common ancestor, and they are called cognates. Juggernaut is a loan word from Sanskrit, German, French, or Persian. The English loan word juggernaut in the sense of a huge wagon bearing an image of Hindu god. एक huge wagon जिसमें एक Hindu god है is from the 17th century inspired by Jagannath temple in Puri, Odisha, which has the Rath Yatra temple car procession also. An annual procession of chariots carrying the murtis, images of Jagannath, Lord Jagannath. The word Juggernaut comes from the Hindi or Sanskrit origin, meaning Lord of the world. The word is further derived from the Sanskrit Jagati, meaning he goes, and Nath meaning masters. Jagati means he goes, and Nath means master. So here goes the master. उसी का इंग्लिश वर्जन है जगरनॉट, ब्रिटिश वर्जन है जगरनॉट. तो ऑप्शन ए इज राइट हियर. जगरनॉट से मुझे याद आया देयर आर सो मेनी कैफेज जहाँ काफी अच्छा खाना मिलता है बाय द नेम ऑफ जगरनॉट, and this name is inspired from Jagannath Rath Yatra, which is celebrated at Puri, Odisha. Next question. The terms textuality of history and historicity of text are associated with the textual approach, historicism, new historicism, or new criticism. The correct answer is new historicism, and the term is given by this person. ल्यूइस मॉन्ट्रॉस नाम है इनका, ल्यूइस मॉन्ट्रॉस, जिन्होंने अपने एक ऐसे में ये सब कुछ मेंशन किया. वो ऐसे था प्रोफेसिंग द रेनेसांस, द पोएटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर. एक की ऐसे है इन द फील्ड ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, पब्लिश्ड इन 1989. मैं इनका नाम भी आपको दे देती हूँ. इनका नाम है ल्यूइस मॉन्ट्रॉस. नोट कर लीजिए आप कहीं पर, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. Montrose ने आउटलाइन किया है द कोर assumption of this approach, emphasizing the textuality of history and interconnectedness of literature, history and culture. उन्होंने कहा कि लिटरेचर हमेशा से हिस्ट्री और कल्चर से एसोसिएटेड रहा है, एक ऐसा व्यू पॉइंट जो कि न्यू क्रिटिसिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है. He argues that literary texts are not isolated aesthetic objects but are deeply embedded in and are shaped by historical, social and political context of their production and reception. और बहुत ही ठीक बात है, जब भी कोई भी लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को, अपने कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. हर लिटरेरी वर्क अपने आप में एक हिस्ट्री, एक संस्कृति, एक इतिहास समेटे हुए है, जो कि बाद में फ्यूचर जेनरेशन को उसी पीस ऑफ लिटरेचर की वजह से पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी एलोमॉर्फ्स आर देयर फॉर द इंग्लिश प्लूरल नाउन मॉर्फीम स. जब हम प्लूरल करते हैं किसी भी चीज का तो स लगाते हैं, एस का साउंड लगाते हैं. 3 तरीके के होते हैं, एक एक करके देखेंगे.
एक सिंपल जिसमें सिंपल स साउंड आता है, कैट का बिकम्स कैट्स, सिर्फ स साउंड। एक होता है दिस वन जिसमें हल्का सा श साउंड इंक्लूडेड होता है, जैसे कि डॉग्स और आइस। एंड यहाँ पर ज साउंड इंक्लूडेड होता है, बसेस, लाइक प्योर ज का साउंड, बसेस represent भी ज से ही किया जाता है. So plural morpheme for regular nouns has 3 allomorphs. It is pronounced as cats, cats में sir. Second one you can say even dogs में sir, and the third one dishes में sir. यहाँ पर ज का साउंड होगा, यहाँ पर हल्का श का साउंड होगा इंक्लूडेड, एंड दिस इज प्लेन प्योर श का साउंड. Next question, Vanity of Human Wishes is by Samuel Johnson. Samuel Johnson की एक 10th satire of Juvenal का imitation है. It was written in 1748 and published in 1749. आज का आखिरी सवाल, सीरीज कंटिन्यू रहेगी. Idiolect is language variety that indicates the specificities of the individual speaker. This is the answer. कई बार होता है एक स्पीकर की थोड़ी सी यूनिक यूसेज होता है लैंग्वेज का, इंक्लूडिंग स्पीच, इंक्लूडिंग समटाइम्स वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन. एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूज किया है, सम पर्सन मे से बिफोर इंस्टेड ऑफ सेइंग बिफोर. This differs from dialect, a common set of linguistic characteristics shared among a group of people. एक होता है स्टैंडर्ड डायलेक्ट, उस स्टैंडर्ड से हटकर अगर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उनकी अपनी कोई ग्रामर है, या इवन दे यूज फिलर्स टू मच, लाइक किसी सेंटेंस को सोचने से पहले ओ. कई बार किसी किसी की आदत होती है कि हर सेंटेंस के बाद दे यूज सर्टेन वर्ड्स. ओके, समझ आ गया, इज दैट फाइन. इस तरीके की फ्रेजेस वो भी इडियोलेक्ट की कैटेगरी में आएगा. ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और IGNOU कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस. आप क्वेरी कर सकते हैं. लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं. इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं. एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक.